सोशल मीडिया के दौर में क्या ग्रीटिंग कार्ड्स का महत्व कम हो गया है? शायद नहीं, क्योंकि अब भी लोग नववर्ष की बधाई के लिए कार्ड्स खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में लोगों की दिलचस्पी रंग बिरंगे ग्रीटिंग कार्ड्स के प्रति कम होती जा रही है। बस अपने मोबाइल पर कुछ बटन दबा भर देने से शुभकामना संदेश कुछ सेकंड में आपके अपनों के पास पहुंच जाती है। ऐसे में कार्ड खरीदकर उसे पोस्ट करने के बाद एटलीस्ट 3 दिनों तक कार्ड पहुंचने का इंतजार शायद कोई नहीं करना चाहता है। बाजारों में रंग बिरंगे लुभावने ग्रीटिंग कार्ड्स तो आ गए हैं, पर दुकानदारों को खरीदारों का इंतजार रहता है। पहले की तरह लोग हाथों हाथ नहीं खरीद रहे हैं, पर कुछ कदरदान अभी भी है जो ग्रीटिंग कार्ड्स पर भरोसा रखते हैं। एक्सक्लूसिव कलेक्शन है इस बार, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स हैं और अगर आप ये देखेंगे, मैं कुछ अलग देखना चाहती हूँ जो कुछ स्पेशल हो, जो आप इंटरनेट पे नहीं मिलता, तो किसी को अच्छा लगे ताकि कार्ड भेजे तो, क्योंकि आजकल कोई भेजता नहीं है कार्ड, आजकल सब SMS से ग्रीट करते हैं। तो कैसा दाम लग रहा है इस बार? दाम तो ठीक ही है, मतलब रीजनेबल है काफी, थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया है कार्ड, लेकिन कार्ड लेंगे? हाँ लेंगे, क्योंकि वर्थ है ना, मतलब SMS तो क्या 1 रुपए का आता है, कार्ड आप लोगे तो उसका मीनिंग ज्यादा होता है। SP के पास अपने पति की शिकायत लेकर पहुंची एक महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। पापिया नामक इस महिला ने अपने पति वरुण पर गंभीर आरोप लगाया है। 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। महिला ने सिटी SP से हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की मांग की है। 13 मार्च 2013 को अभी क्या दिक्कत क्या आ रही है बताइए? मेरा वहाँ पे थे तो टॉर्चर मारपीट सब कुछ होता था। हस्बैंड खाना पीना भी बंद था। हस्बैंड बॉम्बे में रहते, ना ही फोन करते थे ना ही आते थे, और जब टॉर्चर मेरा जान का खतरा देखे तब हम वहाँ से आ गए। आने के बाद हस्बैंड को फोन किए, लेने हमको ले चलो, वो चुपके से आके सेक्शन 9 कर दिया। समाज में मीटिंग में बुलाए, नहीं आया। अभी क्या बोलता है हम कैरेक्टर लेस है, उसको 2 लाख रुपया अभी मांग रहे हैं, जबकि मेरा बोल रहे BEd के लिए 2 लाख रुपया अभी मांग रहे हैं, जबकि मेरा BEd एग्जाम अभी तक हो चुका है। सास का हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। अभी क्या बोलता है कि हम सास को तेल गिरा के मार दिए थे, जिसके चलते सास का कमर का हड्डी टूट गया है और उसको बॉम्बे में ऑपरेशन के लिए ले जाया गया है। अभी हमको कैरेक्टर लेस का दावा दे रहा है, जबकि हम उसके साथ जाना चाहते हैं। पूरा मारपीट, पूरा टॉर्चर। अभी शादी हो चुका है तब भी मैट्रिमोनियल साइट में शादी का प्रोफाइल खोल के रखा है, और उसको फॉल्स करने के लिए मेरा खुद से प्रोफाइल क्रिएट करके उसको कोर्ट में सबमिट किया है। उसी आधार पर उसको सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला है। अभी हम जाना चाहते हैं, ये लोग लेकर नहीं जाना चाहता है, जबकि आज आपने SP साहब के पास में आया था, क्या हुआ? SP साहब बोले कि तुम हाई कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसमें हम जज साहब को स्टेटमेंट दिए थे कि हम जाना चाहते हैं, बस मेरा जान का खतरा है, उसके लिए एक कोर्ट में एक मेरा सेफ्टी का कुछ सिक्योरिटी दे। लेकिन वहाँ पे जज का जो स्टेटमेंट था, वहाँ बाद में हमको पता चला, अभी देख रहे हैं कि उसमें लिखा है कि लड़का ले जाना चाहता है, लड़की नहीं ले जाना चाहती है। हर जगह हम अलग से स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट जज साहब या कोई भी अलग होके आता है। हमको पता नहीं इसका राज क्या है और क्या हो रहा है मेरे साथ। उधर दूसरी ओर अपने प्रेमी सतनाम के साथ फरार प्रेमिका ने SP के पास सरेंडर करते हुए प्रेमी के साथ ही रहने की इच्छा जताई है। मालूम हो कि युवती के पिता ने युवक पर अपहरण का मामला दर्ज किया है। 2012 अभी क्या दिक्कत हो रहा था, क्या प्रॉब्लम? अभी वही केस हुआ था हम लोग से, मतलब झूठा आरोप लगाया गया कि ऐसा कुछ नहीं, हम अपनी मर्जी से गए थे घर को। हाँ जी, हम इनके साथ ही रहना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड 3 साल उम्र है, शादी किया क्या? 2012 में शादी करेंगे, यही कोर्ट के साथ कोर्ट मैरिज। उसके बाद क्या किए? उसके बाद बंदर में थे। ओलिडी थाना में एक केस रिपोर्टिंग हुआ था, जिसमें कि लड़की के माता पिता ने कंप्लेन किया था किसी लड़के के बारे में कि वो हमारी बेटी को भगा के ले गया है, मतलब किडनैपिंग का केस था, जिसमें कि दोनों बालिग हैं, दोनों एडल्ट हैं, और बाद में दोनों अभी हमारे ऑफिस में आए। सरेंडर तो हम नहीं बोलेंगे क्योंकि ऐसा कुछ, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, बट उन्होंने ये बस आके अपनी बात रखी कि हम दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से गए हैं, शादी का रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी दिखाया है। तो हम लोग फिर उस आधार पे जो लड़की है जिसकी शादी हुई है, हम लोग कोशिश करेंगे कोर्ट खोलने की, उसका बयान करा के केस को आगे बढ़ाएं। एक अन्य खबर के अनुसार एक फर्जी संस्था द्वारा भारत सरकार की मुहर लगी नियुक्ति पत्र नवीन अग्रवाल नामक युवक को भेजा गया है।
और 11,000 रुपयों की मांग की गई है। युवक ने इसकी जानकारी बुधवार को एसपी को दी है। ये खूबसूरत विभाग बोलते कोई विभाग से आया था, दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ उसने। क्या कैसे आपके पास कैसे आया? अप्लाई किया था? नहीं, इस डिपार्टमेंट में कोई अप्लाई नहीं किया और ये डिपार्टमेंट कोई भारत सरकार के अंदर है भी नहीं, जहाँ तक नेट में सर्च किए। और बाई पोस्ट आया था, स्पीड पोस्ट आया था ये। आपका एड्रेस कैसे हम लोगों को पता है? हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जहाँ तक अप्लाई करते रहते हैं, नेट में बहुत सारा फॉर्म भी करते हैं, तो कहीं से मिल गया या फिर बायोडाटा से मिल गया, तो वो मेरे को नहीं मालूम कि इसमें आप कोई अप्लाई नहीं किए थे। और मेरे नाम और मेरे एड्रेस से मेरे घर पे पोस्ट आया था। क्या लिखा हुआ था? ज्वाइनिंग लेटर दिया हुआ है और पूरा टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है इसका कि क्या क्या होगा। और इसमें जब उसमें एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, मोबाइल नंबर पर कॉल किया कि क्या है क्या नहीं है, तो बताया गया कि बैंक अकाउंट SBI का दिया उन लोगों ने कि इस पर आप 11,000 रुपये जमा कीजिए, उसके बाद फिर आपको 15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा दीजिए, उसके बाद फिर आपको 6 महीने का प्रोबेशनल पीरियड पर रखेंगे, उसके बाद परमानेंट आपको जॉब दे देंगे सूचना विभाग के अंदर। और ये किसी को डिक्लेयर नहीं करने और दिखाएंगे। स्टार्टिंग 32,000 पेमेंट ना फ्रॉड होगा। चलो हम जितना कंप्यूटर और विभाग में नौकरी पाई जाता है। ये पहली बात तो जो विभाग है वो इस तरह का कोई विभाग MHA में है ही नहीं। जो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर करके जो इन्होंने लिखा है, ऐसा कोई विभाग एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फ्रॉड का केस है। अब किसने किया है उसका फ़ोन नंबर और अकाउंट नंबर हमारे पास है, हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। और अगर ये एक डिपार्टमेंट का मामला है तो हो सकता है बाकी डिपार्टमेंट में भी ऐसा उसके नाम पे फर्जीवाड़ा चल रहा होगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे लिए डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया वेलफेयर एसोसिएशन ऐसा कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो कंप्लेनेंट को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ को हमारे पास लाए। हम लोग कोशिश करेंगे इसको ट्रेस करके जो रियल कल्प्रिट है उसको पकड़ने के लिए। इसके बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। आजाद नगर थाना को मॉडल थाना में तब्दील कर उसे अन्यत्र शिफ्ट किए जाने का स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताया है। उनका कहना है कि नया थाना काफी दूर हो जाएगा। आजाद नगर थाना के मॉडल थाना में तब्दील कर उसे नवनिर्मित भवन में शिफ्ट कर दिया जा रहा है, जो मौजूदा थाना से करीब 4 किलोमीटर दूर पर लगभग सरायकेला खरसावां जिले के बॉर्डर पर अवस्थित है। इस पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई है। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। आजाद नगर थाना का जो मॉडल थाना बना है वो इत्तेफाक से सरायकेला खरसावां जिले में फिजिकली तौर पर हम लोगों को लग रहा है, और वहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। कोई भी तकलीफ होने से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना होगा। CTN तमोलिया ब्रह्मानंद हॉस्पिटल होके ही हम वहाँ जा सकते हैं। तो कोई आदमी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत होगा तो शायद ही वहाँ इंसाफ की गुहार तक पहुँच सकता है। इसलिए हम लोगों की अपील थी सिटी साहब से कि आप इस थाना को उसी तरह चलने दिया जाए और नए थाना को थाना के बाकी कामों में इस्तेमाल करें, बैरिक बना लें या किसी तरह का जो भी, क्योंकि बहुत खूबसूरत थाना बना है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम फिलहाल इस थाना को कोशिश करेंगे कि यहीं से हम लोग चलने देंगे और उस थाना को अलग से इस्तेमाल करें। झारखंड पीपल्स पार्टी द्वारा बुधवार को पार्टी का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। झारखंड पीपल्स पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर पार्टी के संस्थापक सूर्य सिंह बिसरा, दिल बहादुर समेत अन्य लोग मौजूद थे। स्थानीय निर्मल गेस्ट हाउस में केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां दी गई। इस मौके पर न्यूज टाइम से बातचीत करते हुए पार्टी के प्रवक्ता एवं महासचिव दिल बहादुर ने कहा कि वर्तमान की सरकार के कामकाज से वे खुश नहीं हैं और आने वाले दिनों में झारखंड पीपल्स पार्टी लोगों के लिए विकल्प बनकर उभरेगी। झारखंड पीपल्स पार्टी के 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज एक बैठक आयोजित किया है और इस बैठक में हमारे पार्टी के संस्थापक सह अध्यक्ष श्री सूर्य सिंह बिसरा जी ने केक काटा है और हम लोगों ने इस बैठक में ये संकल्प लिया है कि 15 वर्षों में झारखंड जिस उद्देश्य के साथ झारखंड का निर्माण हुआ था, बिसरा जी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई थी, यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, झारखंडियों के मान सम्मान के लिए, आज उस सारा चीज को पूर्व की सरकारों और वर्तमान बीजेपी की सरकार इस सब को खत्म करने पर जुटी हुई है। हम लोगों ने यह संकल्प लिया है इस अवसर पर कि हम लोग झारखंडियों की अस्मिता की रक्षा करने के लिए, झारखंड आंदोलनकारियों का मान सम्मान के लिए, यहाँ के लोगों के लिए स्थानीयता नीति तय करने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। नववर्ष की तैयारियों में सिख समुदाय के लोग जुटे हैं। साक्षी गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने कीर्तन दरबार में शामिल हुए।
तीन दिवसीय जो है ये कार्यक्रम जो है शक्ति गुरुद्वारा मैदान में गुरु नानक सेवा संघ द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और इस संबंध में जो है अमृतसर से और बाहर से जो हमारे कीर्तनी जथे, रागी जथे वगैरह यहाँ पर आए हैं। और ये जो कार्यक्रम है ये 31 दिसंबर रात करीबन 12:15 साढ़े 12 बजे तक जो है वो चलता रहेगा। और इसमें आपको पता होगा कि हालांकि हम लोग का जो पंजाबियों का जो नया साल होता है वो बाद में है, लेकिन जो हम लोग आमतौर पर जो अंग्रेजी साल जिसको हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी से, तो हम लोग चाहते हैं कि 1 जनवरी को यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर सभी लोग होटलों में जाकर जो है कई तरह के कार्यक्रम करते हैं। हम लोग गुरु महाराज की ओर में बैठ के गुरु महाराज के सामने बैठकर जो है हम अपना नया जीवन जो है नया साल जो है यहाँ से हम लोग। मद्रासी सम्मेलनी में षष्ठ्यापूर्ति समारोह का आयोजन मद्रासी समाज द्वारा किया गया है। इस मौके पर कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति की गई। नृत्य का लुत्फ उठाते बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। स्टेडियम में चल रही विंटर ट्रेनिंग कैंप में झारखंड एवं बंगाल के 50 से ज्यादा युवाओं को बैडमिंटन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फ्रॉम बंगाल, कलकत्ता बंगाल बैडमिंटन एकेडमी। और यहाँ पे कोचिंग कैंप जो चल रहा है वो फ्रॉम 28 दिसंबर टू 2 जनवरी चलेगा ये कैंप। उधर दूसरी ओर बिरसा नगर बॉक्सिंग सेंटर के 40 सदस्यों ने देवघर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन होने का गौरव हासिल किया है। बुधवार को महिला मुक्केबाज अरुणा मिश्रा के साथ सभी सदस्य उपायुक्त के पास पहुंचे और सरकार से सुविधा की मांग की है। स्टेट मीट हुई थी देवघर में 17 से 19, 15 से 17, तो देवघर में हुई थी। जो बिरसा बॉक्सिंग सेंटर के बच्चे गए थे वहाँ पर 40 बच्चे गए थे, जिसमें 30 गोल्ड था, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज था। अच्छा प्रदर्शन करके लौटे थे। डीसी साहब ने कहा था कि तुम लोग अच्छा करके आओगे तो जरूर आना हमसे मिलने, तो इसलिए हम लोग सब मिलने आए थे उनसे और बोले थे जो मदद होगा हम करेंगे।